अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंडिकेटर है, बेसिकली ये MACD का इंडिकेटर है और इस पर मुख्तलिफ MACD लगती हैं। ये आपके सामने इंडिकेटर लग गया है। तो इस पर 4 किस्म की MACD लगाई हुई हैं। ये देखें, ये जो रेड है ना लाइन लगी जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, 38, 120 और 20 ये चल रही है। अभी हम इसको स्टैंडर्ड पर करते हैं तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी। अगर इसको हम 24, 52 और 18 पर करते हैं तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी। 34, 55 और 21 पर करेंगे तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, ये शेप हो जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह रखते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि इसको किस तरह रखना है। पहली बात जो मैंने समझा रखी है आपको, ये 1 मिनट है, 5 मिनट में करेंगे तो इसी तरह होगी, यही इसकी सारी सूरत हाल होगी। तो 15 मिनट में करते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये करंट टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है। हाँ, एक यार ना वो बात रह गई है, मैंने समझानी थी कि एक दोस्त ने 2 दफ़ा कमेंट किया है कि हमें ये बता दें कि करंट टाइम का इंडिकेटर और MTF यानी मल्टी टाइम फ्रेम के इंडिकेटर में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो लोग पुराने हैं वो तो समझते हैं, नए बंदे के लिए इशू होता है। तो मैं आपको ये उन दोस्तों को क्लियर कर दूं जो समझते हैं कि हमें पता नहीं है। तो करंट टाइम का इंडिकेटर जो होता है ना, वो इस तरह होता है कि जो भी इंडिकेटर ये जितने भी हम लगा रहे हैं, यानी एक समझ लें ये इंडिकेटर है, ये मैंने पैराबोलिक ज़िगज़ैग का लगाया है। तो ये करंट टाइम का इंडिकेटर है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। जिस चार्ट पर लगाएंगे ये उसी चार्ट पर काम कर रहा होगा। यानी करंट टाइम का इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसे 15 मिनट पर लगाया है तो ये 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से ही आपको नज़र आएगा, ठीक हो गया। अगर आप इस तरह करते हैं कि ऐसा इंडिकेटर जो आप 15 मिनट पर लगाएं, लेकिन उसका टाइम फ्रेम जो है वो आप बदल सकते हो, यानी 4 घंटे का लगा सकते हो, तो वो ये होगा मल्टी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर कहलाएगा। मैं बता देता हूँ, ये एक इंडिकेटर है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर। मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो जिनको ये पता नहीं है। ये देखें इंडिकेटर है ऑर्डर ब्लॉक का, इस पर टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम फ्रेम, आगे लिखा हुआ है करंट टाइम फ्रेम। इस करंट टाइम फ्रेम का मतलब है कि ये करंट टाइम का इंडिकेटर, इसकी सेटिंग की गई है ये मल्टी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर, वो मैं समझाता हूँ। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह चलाएंगे करंट टाइम फ्रेम पर ही, तो ये जिस चार्ट पर आप लगाएंगे, ये देखें ये एरोज लगते हैं, तो इसी तरह ये काम करेगा। बात समझ रहे हैं? करंट पर रखा हुआ है इसको, तो जिस चार्ट पर आप लगाएंगे उसकी जो होती है इसकी मेजरमेंट वही रहती है, वही काम करती है। तो अगर हम इसको यानी जिस चार्ट पर 1 मिनट पर, 1 घंटे पर, आधे घंटे पर लगा रहे हैं ना हम, ये मैं बदल रहा हूँ, तो ये उसी से काम कर रही है। यानी जिस चार्ट पर लग रहा है उस पर अपनी मेजरमेंट पूरी कर रहा है। अच्छा, मल्टी टाइम का क्या मतलब होता है कि ये इंडिकेटर है मल्टी टाइम फ्रेम, इसको हम करंट पर भी रख सकते हैं और टाइम भी, यानी ये 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है मैंने,
इस पर ये इंडिकेटर इस तरह है, शक्ल आप इसकी आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ एरो लगे हुए हैं। अगर इसको हम 5 मिनट यहाँ कर देते हैं, चार्ट तो रहेगा 1 मिनट का, लेकिन ये हो जाएगा 5 मिनट का। अब बात की समझ आ गई। पहले एरो आपके सामने यहाँ लग रहे थे, अब क्या कर रहा है, 5 मिनट के हिसाब से 1 मिनट के चार्ट पर 5 मिनट का इंडिकेटर चल रहा है। ये है मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब। अगर इसको हम इसी तरह बजाय 5 मिनट के हम इसको कर देते हैं 15 मिनट पर, तो ये एरो आपको पहले नज़र आ रहे हैं, अब इनको देखिएगा ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये 15 मिनट में आ गया। बात समझ गए हैं? पहले यहाँ भी एरो लगा हुआ था, यहाँ भी था, अभी 1 मिनट का चार्ट है और ये 15 मिनट का इंडिकेटर लग गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 15 मिनट का चार्ट है, इस पर जिस तरह ये लगे हुए हैं एरोज लगे हुए हैं, यही आपको 1 मिनट के चार्ट पर नज़र आएंगे। ज़ाहिर है 1 मिनट में 15 मिनट में जो है एक कैंडल में 1 मिनट की 15 कैंडल होती हैं, तो ये 1 मिनट का चार्ट है, इस पर 15 के हिसाब से लगेगी ना कैंडल्स जो हैं, तो ये 15 मिनट में ये बड़ा दूर तक नज़र आएगा। 1 मिनट में चार्ट 1 मिनट का है और इंडिकेटर हमने लगाया है 15 मिनट के चार्ट का 1 मिनट के चार्ट पर। ये मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब होता है। अगर हम इसका टाइम फ्रेम और बड़ा कर दें, यहाँ से करना है जहाँ टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, 15 मिनट के बजाय हम 1 आवर का कर देते हैं, तो फिर क्या करेगा ये फिर मज़ीद लंबा हो जाएगा। ठीक हो गया? ये देखें, फिर यही, क्योंकि इससे छोटा चार्ट नहीं हो सकता, ये लगा हुआ है डाउनवर्ड, यहाँ से ये देखें अपवर्ड का, यानी मतलब इसका ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी जब तक ये लगा हुआ है, तो नीचे ये लगा हुआ है। ये हमने 1 मिनट के चार्ट पर 1 घंटे का इंडिकेटर लगा दिया। 1 घंटे में देखेंगे तो ये है, तो जितनी मूव ये बनती है ना, यहाँ से आप देखें, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में, तो 1 मिनट में ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लेगी। ये देखें, अब वो ये है एरो 1 घंटे में जो मैंने आपको दिखाया, और उधर 1 मिनट इधर ये है, तो 1 मिनट पर तो ये ज़ाहिर बहुत सा लगेगा। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेटर जो लगा हुआ है, बाज़ इंडिकेटर नो रीपेंट होते हैं। नो रीपेंट वो होता है जो लग गया फिर वहीं पर लग गया। अभी मैं एक एग्जांपल उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो मल्टी टाइम फ्रेम को नहीं समझती है। ये नो रीपेंट इंडिकेटर है। ये देखें, मैंने इसका लगाया हुआ 20, हम इसको कर लेते हैं 12 पर आपको दिखाने के लिए। ये इंडिकेटर लग गया। अब इसका मैंने टाइम फ्रेम क्या रखा हुआ है, 0। 0 का मतलब होता है करंट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के सामने अगर 0 लिखा हुआ तो आपने समझ लेना है कि ये हर चार्ट पर उसके मुताबिक काम करेगा। 1 मिनट पर 1 मिनट के पैरामीटर होंगे, 5 मिनट पर 5 मिनट के, तो जो वो चार्ट होगा उसी चार्ट के पैरामीटर होंगे। इसको मतलब बोलते हैं करंट टाइम फ्रेम का इंडिकेटर। और जो होता है मल्टी टाइम फ्रेम, उसको आप करंट पर रख सकते हैं, लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने करंट पर रखा है, तो ये 1 मिनट का जो चार्ट है इस पर इस तरह होगा। ठीक हो गया। 5 मिनट पर जाएंगे तो ये इसका अपना चार्ट जो 5 मिनट का इंडिकेटर है और 5 मिनट का चार्ट है, अपने पैरामीटर के हिसाब से यहाँ काम कर रहा है। अब भी मैं आपको बताता हूँ कि इसी इंडिकेटर को हम 5 मिनट में, 1 मिनट का चार्ट मैंने कर दिया है, इंडिकेटर में आते हैं तो यहाँ इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे, ये 0 की जगह पर हम 5 कर देंगे, तो ये 5 मिनट का चार्ट के चार्ट पर जिस तरह लगता है उसी तरह यहाँ पर 1 मिनट पर लगेगा। आप देख रहे हैं वो पहले जो लाइनें थी वो करंट टाइम की थी 1 मिनट की, अभी ये 5 मिनट की लग गई हैं। अब इनकी मैं आपको एक एग्जांपल आपको क्लियर कर दूं। ये जो है ना, मैं यहाँ पर एक
निशान लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। और दूसरा निशान यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब देखना है, ये 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ लगा है। अब भी एक मैं निशान यहाँ लगा रहा हूँ इस जगह, ठीक हो गया। ये 3 जो लाइनें हैं ना ब्लैक, इन पर मैंने निशान लगा दिए। अभी चलते हैं हम 5 मिनट में। तो 5 मिनट में ये देखें, ये उसी लाइन पर लगा हुआ है, ये भी इस पर, ये भी इस पर। अब ये 5 मिनट पर जब लगाएंगे तो वो इसका तो ये करंट टाइम हो गया ना, क्योंकि हमने उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट इस इंडिकेटर का रखा हुआ है। जब चार्ट 5 मिनट का आएगा तो फिर ये इसी का चार्ट हो गया ना, इंडिकेटर हो गया। इस पर तो ये करंट बन गया ना। अभी हम 1 मिनट में देखते हैं तो वो जो हमने निशान लगाए थे वो ये हैं, और ये आखिरी जो 3 लाइन है वो उन्हीं पर लगाए थे। तो यहाँ पर इसका फासला देखें। अभी इसको हम इस तरह कर देते हैं जी, इंडिकेटर को यहाँ करके 5 मिनट के बजाय हम यहाँ 60 लिख देते हैं। 60 का मतलब होता है 60 मिनट, 1 घंटे का हम लगा देते हैं। या तो इंडिकेटर में यहाँ लिखा होता है करंट जो मैं पहले इंडिकेटर लगाया था और उसमें 1 आवर लिखा होता है, या फिर आपने इस तरह का होता है टाइम फ्रेम के सामने आपने 60 लिखना है तो ये 1 घंटे का लग जाएगा। अभी ये जो है ना, ये 1 मिनट में 1 घंटे का लग गया। अब आपने देखना है 5 मिनट में। ये 5 मिनट के चार्ट पर जो निशान लगाए थे वो ये हैं, 1 और 2 और 3। लेकिन अब 5 मिनट के चार्ट पर 1 घंटे का ये इंडिकेटर लग गया है, जो 1 घंटे की। यहाँ देखें, असल इसकी सिचुएशन ये होगी 1 घंटे में, लेकिन जब हम 5 मिनट में लगाएंगे तो ये रहेंगे यहीं पर। बात समझ गए? यहाँ मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये चौथा भी मैं लगा देता हूँ, ये 4 हो गया। ठीक, मैं चाहता हूँ चल 5वां भी लगा दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये 1 घंटे पर ये ब्लैक लेने लगी, मैंने यहाँ पर रेड जो है ना वो लगा दिए। अब 5 मिनट में चलते हैं। आपको अब तो समझ आ गई होगी कि ये 1, 2, ये 3 रेड हो गई, 4 और हमने 5 लगाई थी, ये 5 हो गई। इसको हम छोटा करके देखते हैं तो अब आपको समझ आ गई। ये 5 मिनट में है, घंटे में आप देखें इसका फासला बहुत कम है ना, लेकिन 1 घंटे में 5 मिनट की 12 कैंडल्स होती हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम का मकसद क्या है इस्तेमाल करने का? ये डोर ई पेंट इंडिकेटर है। जब ये लग जाएगा उसके बाद आपने 5 मिनट की जितनी मूव देखनी है उसमें अपनी स्ट्रेटजी और इंडिकेटर लगाकर आप देख सकते हैं। जब ये ऊपर लग जाएगी तो मार्केट नीचे आएगी, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि यहाँ आप अपनी बाय सेल की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर लगा सकते हैं। जब ये ब्लैक लाइन लग गई तो बाइंग की, तो जब आपको 5 मिनट में आप अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे तो आपको पता होगा कि नीचे ब्लैक लाइन लग गई है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये जब लगेगी, यहाँ भी लगे, इस जगह लग जाए, इस जगह लग जाए, उसके बाद 12 कैंडल यानी घंटे की कैंडल ख़त्म होने के बाद आपको कन्फर्म हो जाता है। फिर आपको पता है कि मैंने बाइंग में रहना है, सेलिंग में नहीं जाना है। तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ किसी जगह आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। ये करंट टाइम फ्रेम और मल्टी टाइम फ्रेम में ये फ़र्क होता है। तो अब हम वो जो इंडिकेटर लगाया था MACD का, उस पर मल्टी लगती हैं, यानी ज़्यादा लगती हैं MACD। मैंने आपको गुजारिश कर रखी है पहले से कि MACD को बाइंग सेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता है, बल्कि मोमेंटम को इस्तेमाल करने के लिए होता है। ये अपनी मर्ज़ी से आप इस तरह, यानी अगर इसको लगाते हैं ये ऊपर वाली 38 120 और 20 की रखते हैं तो फिर ये होगी। अगर स्टैंडर्ड की रखते हैं तो ये यहाँ रेड लाइन आ गई और इसकी शेप ये हो गई। अगर आप 24 52 की रखते हैं तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे 5-6 दिन बाद में
5-6 दिन बाद मैं स्ट्रेटजी शुरू कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर काम आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी और आप हैरान होंगे कि इनकी एडजस्टमेंट कितनी खूबसूरती से बंदा कर सकता है ट्रेड करने के लिए। ये जो मोमेंटम होता है, यानी इसकी बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, मेजर ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक दोस्त ने वॉल्यूम की रिक्वेस्ट की है कि कोई इंडिकेटर दे देता हूँ मैं, 3-4 इंडिकेटर जो अच्छे हैं वो वॉल्यूम के भी दे देता हूँ। जब हम स्ट्रेटजी शुरू करेंगे तो फिर एक आधा इंडिकेटर भी साथ करते रहेंगे और स्ट्रेटजी आपको बना कर दिखाऊंगा। अभी तक लोग थोड़े दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं इस वजह से कि यार इंडिकेटर है, हमें पता नहीं है, फिर ट्राई भी कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे होंगे अपने तौर पर इंडिकेटरों को मिला के कि इस तरह। जब मैं स्ट्रेटजी आपके सामने बनानी शुरू करूँगा, लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह आपको ट्रेड का। तो 5-6 दिन मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। कुछ ज़रूरी इंडिकेटर हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे पास एक बड़ा ज़ख़ीरा है इंडिकेटरों का, उस गाय वगैरह साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन फिर हम स्ट्रेटजीज शुरू करेंगे इन्हीं इंडिकेटर के साथ जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। उनमें फिर इन चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। यानी कोई स्ट्रेटजी होती है जिसमें ये जो है MACD लगानी पड़ती है और किसी में ये लगानी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आपको चेंजिंग नज़र आ गई होगी मेरे क्लिक करने पर। कोई ऐसी होता है टाइम फ्रेम चार्ट होता है, अगर 1 घंटे में है तो फिर आपको इस तरह का इंडिकेटर जो होता है स्टैंडर्ड की वो सेटिंग करनी पड़ जाती है। लेकिन वो होती है जब स्ट्रेटजी बना रहे हो। दूसरे स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, कई इंडिकेटर्स को मिलाकर अपनी ट्रेड का एक रोड मैप तैयार करना कि यहाँ पर मैंने एंट्री लेनी है और यहाँ पर एग्जिट करना है, बाय करना है, सेल करना है और एग्जिट करना है। इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये होगा मल्टी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर जो है ना, उनका भी यही कमाल होता है, यही काम होता है कि उनको इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटजीज के लिए। मल्टी टाइम फ्रेम के इंडिकेटर जो है ना, उन पर बाइंग आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यकीनन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है मेरे इंडिकेटर्स को डाउनलोड करके, उनको इशू हुआ होगा, नो रीपेंट पर भी इशू हुआ होगा कि वो सर इधर हम ट्रेड करते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम का यानी 5 मिनट यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे का इंडिकेटर हमने 5 मिनट के चार्ट पर लगाया हुआ है, तो उसके दरमियान तो जो होती है मूव वो बड़ी होती है, तो हम तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं। तो भाई जो मल्टी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर होता है ना, उसका मकसद भी आपको समझाऊंगा। अभी तक तो सिर्फ इंडिकेटर मैंने आपको और उनकी खासियत बताई है। फिर जब स्ट्रेटजी में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक चीज़ करके क्लियर करूंगा। मैं जब स्ट्रेटजी शुरू करूंगा तो बहुत जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करना शुरू कर दें, सर मैंने एक और स्ट्रेटजी बनाई है, मैंने हम एक और स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है, इंडिकेटर किस किस किस्म के, यानी ट्रेंड, वॉल्यूम, मोमेंटम, फलां हमने किस किस को इस्तेमाल करना है, मिला के फिर उनकी मेजरमेंट जो होती है उसको एडजस्ट करना होता है, सेटलमेंट करनी होती है, उनको मिलाना होता है एक दूसरे के साथ। उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि बंदा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सके, किसी जगह पर बंदे को उलझन ना हो। तो ये थोड़े से इंडिकेटर रह गए हैं, 5-6 दिन बाद इंशाल्लाह हम स्ट्रेटजी की तरफ मुड़ेंगे। साथ को एक दो करके इंडिकेटर भी अपलोड करते रहेंगे और हर रोज़ कम अज़ कम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर उसके साथ 2 घंटे की ट्रेड की वीडियो भी मैं आपको देता रहूँगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो स्ट्रेटजी बनाई है वो किस तरह की चल रही है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इस इंडिकेटर को आप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है वहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।